बाकी घर वालों का कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं था कि नहीं आप ये मत करो, आप वो मत करो। पैसा वैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है। आई नो ये गंदी चीजें नेगेटिव वे कहाँ से लाते हैं। दैट वाज शॉर्ट था जो मैंने लेट इरफान खान को पहना है। आदाब, सलाम, नमस्कार। क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज मैं मेरी टीम के साथ हाजिर हुई हूं आप सभी के सामने एक खास मेहमान को लेकर, एक खास शख्सियत को लेकर। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वो फैशन डिजाइनर है बाय प्रोफेशन। जब आप फैशन वर्ड सुनते हैं तो फैशन एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे, बुजुर्ग या हमारे एज के यंगस्टर्स इक्वली उतने ही पैशन के साथ एम्ब्रेस करते हैं या करना चाहते हैं। बट आप सब जानते ही होंगे, आपके पर्सनल ओपिनियंस होंगे फैशन को लेके, जो शायद कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मिसकंसेप्शन भी शायद बन चुके हों। आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पे बात करेंगे इनसे। आज जिन्हें हमने इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाया है और उनके बारे में भी उनसे जानने के लिए जिन्हें हमने इनवाइट किया है, उनका नाम है शाहिद रशीद भट्ट। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। शाहिद, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। शाहिद, हम आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले आप बताएंगे शाहिद असल में है कौन? जी, शाहिद आपकी तरह नॉर्मल इंसान ही है। एंड मैं साउथ कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हुआ हूँ। तो मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट होती है आफ्टर 12th। तो 12th के बाद जो घर वालों का एक कंसेप्ट रहता है, एक विश रहती है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, एग्जैक्टली मेडिकल साइंस पकड़े और गेट इनटू यूपीएससी सर्विसेज। तो मेरा भी घर वालों को मुझे लेके एक सपना था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। एंड देन हाउ दैट्स लॉन्ग स्टोरी। तो 12th के बाद मैंने सीबीटी तो गवर्नमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि एक ओपनिंग गेट होता है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने तो क्लियर कर लिया वो बाय हुक एंड क्रुक। एंड देन आई वेंट टू दिल्ली, घर वालों को ये बोल के मुझे वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही पढ़नी है। देन आई थॉट नो, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड आई वोंट बी डूइंग बेटर फॉर इट और बेस्ट टू इट। तो फिर मैंने शिफ्ट किया टू फैशन डिजाइनिंग। तब तक मुझे फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। जहाँ यहाँ के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा कंसेप्ट तो है और कुछ लोगों को नहीं है। तो मेरे साथ भी वही सीन था। तो आई नो टुक हेल्प ऑफ फ्यू पीपल अराउंड देयर। क्या इस बारे में हम बात करेंगे, मेरा सबसे पहले सवाल ये आता है आपसे कि जब आपने फाइनली डिसीजन लिया, आपकी फैमिली चाहती थी कि आप सीए करें, पर आप चले गए फैशन डिजाइनिंग की और एफडी की और सीए की जगह। बट यहाँ आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें अपना फैसला सुनाया? मतलब मेरे घर में जितने भी लोग हैं, दे आर मोस्टली इनटू गवर्नमेंट सेक्शन एंड दैट टू हेल्थ सेक्शन। तो मेरा कुछ डिफरेंट है। देवर लाइक ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी नहीं कर रहा, डू समथिंग व्हिच इज समहाउ रिलेटेड विद आवर फील्ड। तो दैट वाज आई गेस द फर्स्ट एंड द लास्ट टेक फ्रॉम देयर साइड। एंड देन पापा एंड बाकी घर वालों का कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं था कि नहीं आप ये मत करो, आप वो मत करो। माय डैड फैमिली वर लाइक कि कुछ ऐसा करो जिससे इज्जत मिल जाए। पैसा वैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है, आई नो। बट उनका ये था कि डोंट डू समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द सोसाइटी और व्हिच इज आउट ऑफ द लिमिटेशन। एब्सोल्युटली। पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, फैशन डिजाइनिंग एंड दैट टू बीइंग अ मेल बाय योरसेल्फ। तो आप जानते हैं हम जिस सोसाइटी में हैं इसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। बट क्या आप पहले से ही फोकस थे कि आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कुछ और था, पहले आप करना चाहते हैं एंड देन कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहां पे यू चेंज्ड योर माइंड? सी 12th तक की मैं बात करूंगा तो मतलब माय एम इन लाइफ, तो मुझे लगता है 2-4 साल मैंने लिखा भी। और तो अलग अलग एक एम होता था। पहले साल डॉक्टर बनना, दूसरे साल में एक होता था ना टीचर, उसको बेसिकली ये अटेम्प्ट करने का, हाँ बच्चा कुछ बनना चाह रहा था। बट ट्रस्ट मी, आई वाज मोर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, but not knowing that fashion designing is some field or they course to be taken, वो मुझे नहीं पता था 12th तक। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड था फेसबुक पे, आई यूज्ड टू अपलोड फ्यू ऑफ माय डिजाइन्स ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ इलस्ट्रेशंस और स्केचेस। जी। तो ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू चूज द फील्ड ऑफ फैशन। तो जब मैं दिल्ली गया तो मैंने सबसे पहले वही काम किया, मैं पहले उस बंदे से मिला। मैंने बोला आप भाई मिलो मुझे, आप मुझे बता रहे थे कुछ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ योर रेलेवेंट फील्ड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जो आप अपलोड करते हैं। So he was like, you can go for fashion designing, and I
took a help from him कि कैसे करना है क्या करना है, so he guided me in a very good way. तो आपने इसको लेकर प्रॉपर कोर्स ज्वाइन किया? तो उसके बाद मैंने क्या किया, आई अप्लाइड फॉर नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग. तो आई क्वालिफाइड दैट एंड आई appeared, that was for Pearl Academy of Fashion. So I studied from there for bachelor's, and then I did masters from NIFT. Then I went to Craft Development Institute, which comes under Ministry of Textiles, Government of India. So मैंने वहाँ से दूसरा masters किया. And now I am into research and PhD. Oh, amazing! That means कि आप आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं. In study as a. Oh, amazing, amazing. फैमिली का थ्रू सपोर्ट रहा आपको इस चीज के लिए? जी, फैमिली का सपोर्ट मतलब अच्छा ही रहा, एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ द एपिसोड जब पापा को पता थी मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, एंड देन बाय सडन आई गेस आफ्टर गैप ऑफ 1 year ही वेंट टू दिल्ली एंड आई वाज आउट ऑफ माय फ्लैट, एंड पापा वाज लाइक, एक न्यूज आर्टिकल था वहां, बिकॉज मुझे एक अवार्ड मिला था फॉर फैशन, डिजाइनर ऑफ द ईयर, एक कॉलेज बेस ये होता है. तो ही वाज लाइक, उसने जब न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ा एंड मेरा चेहरा देखा, देन आई वेंट, जब मैं वापस आया तो ही वाज लाइक, ये कौन बंदा है इसमें? मैंने बोला मैं तो नहीं हूँ. तो मैं बोला कि तू भी है. मैं हाँ ऑब्वियसली. एंड देन ही हग्ड मी एंड ही डिडंट अटर अ वर्ड, एंड दैट टाइम आई थॉट नहीं मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, एंड पापा इज नॉट, पापा इज ओके सपोर्ट कर. सपोर्टिंग. यहाँ इसी चीज को लेके, जैसे मैंने आपको कहा कि इस प्रोफेशन को लेके लोगों के परसेप्शन जो है वो थोड़े अलग हैं. अब एक परसेप्शन ये आता है, मैं आपको रिश्तेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो. आप अगर शेफ के लिए जाते हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज वाजा. अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स, आपको कहेंगे सुस्कार. तो क्या इस तरह से आपके कुछ रिलेटिव्स या आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपके पेरेंट्स को कभी कहा हो या आपको कुछ कहा हो? बिल्कुल. सी मतलब अगर मुझे कोई टीज भी करता है ना, मतलब दैट टू इन अ कश्मीरी वे, कश्मीरी लैंग्वेज. सो कश्मीरी लैंग्वेज इज माय वेरी फेवरेट, एंड मैं मतलब आप देखो मेरी एक कलेक्शन है, कल खराब कलेक्शन. सो आई एम्ब्रेस दोस वर्ड्स, वाजा, सुस. आई take them in a very positive way. I liked listen about those words, but हाँ कहीं ना कहीं they pick you apart. वो आपके घर वालों भी आपको डायरेक्टली बोलते हैं, आपकी पीठ पीछे भी बोलते हैं. तो ऑब्वियसली मेरे साथ तो ये हुआ है, एंड मोस्टली मुझे लगता है वाज़ा साइड में छोड़ दीजिए. जब हम फैशन डिजाइनिंग की बात ही करते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि यू शुड सुस. एग्जैक्टली. तो बट आई एम्ब्रेस द वर्ड सुस. यू कैन कॉल मी सुस. आई एम मोर more of like that, हाँ, because कश्मीरी में तो सुसी कहेंगे और क्या कहेंगे. बिल्कुल एब्सोल्युटली. बट है तो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड, बट जो लोग जिस तंज के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बट इट्स अमेजिंग ऑन योर पार्ट कि आप इसको बहुत ही एक कहते ना एक प्रोग्रेसिव, एक प्रोडक्टिव वे में आप उसको अपने फेवर में यूज कर रहे हैं. बिल्कुल. मैंने ये चीज भी देखी है, मतलब कश्मीर के लोग बहुत प्यारे हैं, उनका दिल इज लाइक सो मच लव उनके अंदर है, बट मुझे समझ नहीं आता है ये उस टाइम पे, एक टाइम पे ये गंदी चीजें नेगेटिव वे कहाँ से लाते हैं, बट वही लोग आपको आगे फिर अप्रिशिएट भी करते हैं. Absolutely. So I love you all. एंड वी लव यू टू, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स हैं और इन्हीं के लिए हम कोशिश करते हैं कि कश्मीर के अलग अलग कोने से आप जैसे चंद जो हीरे हैं, जो दे आर वर्किंग हार्ड इनफ इन देयर फील्ड, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, हम उनकी बातें उन तक पहुंचाएं. तो इसके आगे बढ़ते हैं. आप बताइए, अब जब आपने इस फील्ड में अपने एजुकेशन की शुरुआत की, आपके जो मेंटर, क्योंकि एक इंस्पिरेशन या एक मेंटर के बिना होता ना कि आपकी जो जर्नी है, स्ट्रगल है, वो थोड़ी अधूरी होती है. तो वो कौन रहे हैं आप? अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेंटर की बात करेंगे तो एन नंबर ऑफ पीपल, मतलब जितने भी लोग मेरे लाइफ में आए हैं थ्रू आउट दैट पीरियड, चाहे मेरे बैचमेट, चाहे मेरे क्लासमेट, चाहे ओबीसी मेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी ने मेरे लिए एक रोल प्ले किया है. बट व्हाट आई बिलीव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी कि मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से रहे, बिकॉज नॉट ही इज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट हाँ कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल था उनका वो सेम था एज मेरी तरह. तो मैं मतलब अगर मैं कहीं पे ये फंस जाता हूँ, सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय डैड. मैं उसके तरीके से सोच रहे कैसे खुद को उसमें से बाहर निकाला होगा आउट ऑफ एनी सिचुएशन. सो आई बिलीव कि मेरा वही एक फोकस्ड इंस्पिरेशन रहा.
आपने स्ट्रगल की बात की, तो आप अपने स्ट्रगल के टाइम की कुछ अगर मेमोरीज याद है, क्योंकि स्ट्रगल इज ऑलवेज क्लोज टू हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपके फ्यूचर को शेप करता है। तो उससे जुड़ी कुछ मेमोरीज आप हमसे शेयर करना चाहें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? Obviously, it's for the first, I guess, first year, मतलब first, second, third जो बैचलर्स का पीरियड होता है आपका, तो ऑब्वियसली घर वालों को पता थी दैट आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ज्यादा पैसे तो नहीं लगने वाले थे, ऑब्वियसली खर्चा वर्चा तो वो तो होता ही था। एंड देन अगर हम फैशन डिजाइनिंग की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही खर्चा आ जाता है, नो मैटर अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, बट यू हैव टेक योर इक्विपमेंट्स, आपको एक मशीन की जरूरत होती है, आपको एक फैब्रिक्स की जरूरत होती है, ऑल दोज इक्विपमेंट जो कि इस फैशन टेक्निकल वे में हमें यूज होती है वहां पे। तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माई एपिसोड, मेरे पास एक गोल्डन चेन थी, आई सोल्ड आउट माई लैपटॉप जस्ट टू ग्रैब ऑल दोज आइटम्स सो दैट टू मेक माई फील्ड इन अ स्मूथ वे। सो वो एक मेरे लिए एक बुरी चीज भी नहीं थी, बट आई टुक आउट ऑफ, उससे मैंने एक अच्छी चीज पाई, आई बिलीव एज ऑफ नाउ। हाँ, उस टाइम तो मेरे लिए दैट वाज हार्ड, दैट वाज डिफिकल्ट, आर्जुअस। एंड वन मोर थिंग, जब एक साल का खर्चा उससे निकला, 2 साल का भी थोड़ा थोड़ा सा निकला, एंड थर्ड ईयर आई अप्लाइड फॉर a post of salesman in that was Pantaloons. And I tell you the turning point, जब मैंने वहां पे 2-4 महीने नौकरी ये की, कहाँ पे? दैट्स इन दिल्ली। ओके। जब मैंने वहां पे नौकरी की पैंटालून्स में एज ए सेल्स पर्सन, तो जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म की, तो उन्होंने मुझे चूज किया एज ए फैशन इलस्ट्रेटर फॉर एन एग्जामिनेशन, एंड आई वाज बीइंग पेड 80,000 एज ए सैलरी देयर। तो आई टुक अ न्यू शिफ्ट फ्रॉम सेल्समैन टू द फैशन इलस्ट्रेटर, व्हिच इज कंसीडर्ड एज हाई जॉब ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। अमेजिंग अमेजिंग। अब आपने एज फैशन इलस्ट्रेटर अपनी शुरुआत की, अब आप अगर आज की बात करें तो यू हैव योर ओन ब्रांड, यू हैव योर ओन एक अपना एक आप काम करते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई फ्रॉम फैशन इलस्ट्रेटर एंड नाउ हैविंग योर ओन ब्रांड? सी, फैशन इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, वो मैंने वहां पे 2.5 महीने जॉब किया, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, मेरा ग्रैंडफादर पास हो गए, एंड देन उसकी वजह से मुझे, मतलब मैं उससे नहीं मिल पाया एट दैट टाइम। बर्फ भी थी, तो 2-3 फ्लाइट सारे कैंसिल हो गए, डिले हो गए, तो मतलब मैं 5-6 दिन बाद पहुंचा इधर। So that was very, weak point of my life. So I still, get sure when I get to remember that episode. तो तब से फिर मैंने सोचा कि नहीं, I should do something on my own, because if I am providing designers to fashion brand Pantaloons, so why can't I, implement all those designs, all those creations to myself or to our Kashmiri traditional kind of attires and all. So then I start after, studying 2-4 साल के बाद मैंने छोटा सा एक हॉल ले लिया वहां पे, एंड आई थॉट लेट्स सी द रेस्पॉन्स, दैट नॉट टेकिंग फंडिंग फ्रॉम माय स्टॉल अराउंड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो मेरा ये था कि मैं खुद से स्टार्ट करूंगा, फेल भी होता है तो खुद ही बेयर करूंगा, सक्सेस भी पाते हैं तो सारी खुश। तो आई स्टार्ट देन, आई गेस इन 2016 अपना ब्रांड मैंने स्टार्ट किया विद द नेम एसआर स्टाइल। तो 1-1.5 साल मैंने ऑनलाइन ही किया, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो इंटरनेट जो बंद वगैरह होता था, तो दैट हैज बीन द वर्स्ट पार्ट टू माय बिजनेस। तो आई देन थॉट कि हाँ, मैं सारा ऑफलाइन ही कर लेता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, पहली सीजन में, पहली महीने में मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया, एंड मेरे जितने भी डिजाइनर्स थे, आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द, exactly out of the box in terms, right. तो आपने आउटफिट्स उसमें जिनको आपने कहा कि आपने उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द लीग शेप दिया, उन्हें डिजाइन किया, ये आपने जो ट्रेडिशनल अटायर है उनको लेकर किया, या ऑलरेडी जो एक बेसिक डिजाइन था उसको आपने मॉडिफाई किया? व्हाट डिड यू डू विद इट? सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब मैंने अपना स्टोर ओपन किया, उससे 1 महीने पहले मैंने देहरादून फैशन किया था। अच्छा। तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 24 to 26 नेशनल एंड इंटरनेशनल फैशन शोज एज ए डिजाइनर एंड एज ए शो स्टॉपर एज वेल। तो एक सीजन मैंने किया था देहरादून फैशन वीक में, सो आई शोकेस्ड देयर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फैशन, आई गेस अराउंड 16 to 18 डिजाइन्स ऑफ वन फैशन। तो आई बिलीव जब मैंने वो पोस्ट इंस्टा वगैरह पे चढ़ाए, सो नॉट ओनली फ्रॉम कश्मीर से मुझे ऑर्डर्स आए, बट आई गॉट क्वेरीज एंड ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड।
लाइक चाइना में हमारे बच्चे पढ़ते हैं या कहीं और पे बच्चे पढ़ते हैं हमारे, तो दे आर विलिंग टू अडॉप्ट दिस फैरन कल्चर देयर कि हाँ हम दिखाना चाहते हैं लोगों के हमारे पास एक अच्छी चीज है आजादी को। अच्छा। एंड देन टॉकिंग अबाउट कि आपने फैरन में कुछ चेंजेस वाइटनर मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इनोवेशंस की। ऑब्वियसली जब मैंने वो वाला 16 to 18 डिजाइन पैटर्न वहां पे लोगों को दिखाया तो वहां पे भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको वो डिजाइन पसंद आया। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये फैरन ये थोड़ा ढीला डला है, तो ऑब्वियसली उस चीज को लेके हमें रेनोवेशन या इनोवेशन तो करनी ही थी सो दैट कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल गारमेंट बन जाए। तो हियर आई रिमेम्बर वन ऑफ द एपिसोड जब आप फैरन की बात कर ही रहे तो वन डे ये मतलब हर किसी इंटरव्यू या स्टोरी लाइन में बोलता रहता हूँ बिकॉज इट एक्चुअली हैपेंड एंड आई बिलीव कि सबको ये पता चले। मैं बेसिकली घर से श्रीनगर आ रहा था तो एज वेयरिंग कोट और से विंटर की बात थी, मैं लोकल आ रहा था सोमो में, तो फ्रिस्किंग हो रही थी कहीं पे एक चाचा बैठे थे फैरन पहन के, तो उसको तलाशी ली गई और मुझे नहीं, बिकॉज मे बी उनको शक था कि फैरन थोड़ा ढीला डाला गवर्नमेंट है कुछ हो सकता है चाहे काम नहीं हो वट एवर। तो मैंने सोचा एक फोबिया है, फैरन फोबिया है लोगों के दिमाग में यहाँ पे, तो इट शुड बी नॉट क्लियर, ये होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। तो वहां से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिल गई कि मैं फैरन को कुछ ऐसे डिजाइन करूं सो दैट पीपल इसको डाउट की नजर से ना देखे बट एज ए फैशन एक्सेसरी समझ के हाँ बोले दिस इज जस्ट स्टेटमेंट। अमेजिंग। आप जो डेली रूटीन में एक लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं दैट इज व्हाट शेप्स योर जर्नी। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहूंगे जैसे कि आपका SRB क्रिएशंस के नाम से आपका अपना ब्रांड है, तो इस ब्रांड में क्या आप सिर्फ मेल सेंट्रिक आउटफिट्स डिजाइन करते हैं या फीमेल सेंट्रिक भी? बेसिकली मेरा जो बैचलर्स हुआ दैट इज मेल ओरिएंटेड मेरा हुआ था, तो इस वाज मोस्टली मेल सेंट्रिक एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग टू फीमेल एज वेल, फीमेल सेक्शन एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ये रहती है कि हमें आपकी डिजाइन पसंद है तो आप हमारे बच्चों के लिए या हमारे बच्चियों के लिए हमारे लिए भी कुछ बनाए। अच्छा। सो हाँ, तो इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम द पीपल अराउंड, सो डेफिनेटली आई एम सर्विंग फीमेल क्लाइंट्स एज वेल। क्या कश्मीर में मेल्स एक्सपेरिमेंटल हैं अपने कपड़ों को लेकर? जी, रणवीर सिंह क्या मिलता है तो नहीं है, बिकॉज मुझे जो भी मिलता है मैं पहनता हूँ, नो मैटर व्हाट, चाहे 5 रुपए का हो चाहे 500 रुपए का, चाहे मेरे कुछ ना बने। तो मतलब आई एक्सपेरिमेंट विद माई स्टाइल एंड मैंने एक अच्छी चेंज देखी यहाँ के ग्रूमर्स की ही बात करूंगा मैं, जो यहाँ के ग्रूमर्स है दे आर वेरी मच लाइक कि हमें आप कस्टमाइज्ड ही चाहिए, हमें रेंट पे चीजें नहीं चाहिए, हमें वो छम वाला मटेरियल नहीं चाहिए, देयर शुड बी सम ऑफ देयर ओन कस्टमाइजेशन कि हाँ ऐसे पैटर्न पे या जो हमारी होने वाली बेबी है उसका जो लहंगा इट शुड समहाउ मैच विद दैट, या हमारी एग्जैक्टली या हमारा जो क्या बोलते हैं इसको एक फैमिली का जो गेट टुगेदर है तो वहां पे हमें एक आउटफिट मैच होना चाहिए। तो आई बिलीव कि मतलब आप लोगों में बहुत सारी चेंज तब आ रही है जब हम उनको यहाँ से कुछ दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। आई बिलीव सो कि जब तक आप उनको देंगे नहीं कुछ तब तक वो लेंगे नहीं। एग्जैक्टली। अब यहाँ जब हम मेल सेंट्रिक आउटफिट्स की बात करते हैं तो मैंने ये चीज देखी है, आपने भी डेफिनेटली देखी होगी, मेल कलर्स ऑफ आउटफिट्स, वो जो कलर्स चूज करते हैं वो बेसिक है ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन। इसके बियॉन्ड आप देखेंगे कि 70% और आई गेस 80% जो मर्द हैं वो अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको, और साथ ही इस पर क्या आपको कभी मुश्किल फेस हुई कि आपने कोई कलर दे दिया और क्लाइंट बोलता है कि कलर नहीं चाहिए? बिल्कुल। सो सी मतलब ये जो प्रॉब्लम है इट्स काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब इट्स लाइक मेंटल सेटअप ऐसा, बिकॉज़ हम सी सोसाइटी में ऑलरेडी रेज हुए हैं, तो वी कॉल देम क्रोमोफोबिक पीपल। ओके। जिनको एक कलर से डर होता है। हाँ। be it red, be it mustard, be wine it shade. wine shade. तो they are always choose the primary color जो कि आपने बोला black, white, grey, blue and ये एक brown color। तो ये एक मतलब हम limited and restricted इन्हीं colors तक रहते हैं। We don't experiment with out of the color जो इसके बाद भी आते हैं, बट हाँ एक जैसे कि मैंने बोला एक mental setup है, मतलब हम लाल पहनेंगे तो हमारे दिमाग में पहले ही आता है हमें होवर के बने, होवर के लोग बने, आपके फ्रेंड्स क्या बने, obviously तो आई सी देयर इज वन ऑफ द टर्म्स जिसको हम फैशन लैंग्वेज में एंड्रोइडनेस बोलते हैं। एंड्रोइडनेस इज कि ये एक लड़का भी पहन सकता है और लड़की भी पहन सकती है। आई टेल द स्टोरी 1920 की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम जो पिंक कलर था, 2 कलर्स
की मैं बात करूंगा उस टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे कलर्स है। अब आपने पिंक एंड ब्लू की तो आई गेस बात हम कर ही रहे हैं। तो पिंक उस टाइम लड़के पहनते थे और ब्लू उस टाइम लड़कियां पहनती थी, बस वाइस वर्सा। 1940s में क्या हो गया कि 1940s में वैसे वर्षा हो गया कि लड़कियां पिंक पहनेंगी और जो लड़के हैं वो ब्लू पहनेंगे। सो बट इट वाज आउट ऑफ द कंडीशन एज सिचुएशंस। तो आई बिलीव सो कि मतलब ये हमने खुद ही ये स्पेसिफाई किया है किसको कौन सा कलर। हमने स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे आप व्हाइट शेड लें या आप पिंक शेड लें या येलो, मस्टर्ड, रेड। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मेरे आसपास, अगर आप उन्हें कहें कि ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है और ये आपको बहुत सूट करेगा, नहीं, how can you discuss? Because of the color. Exactly. तो अब जैसे मैंने आपसे सवाल भी एक सवाल किया था कि आपके क्लाइंट्स ने कभी आपके साथ ऐसा कहा हो, तो उस एक्सपीरियंस का कोई कुछ ऐसा? See, I'll tell you the story of one of the person, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा यार, Absolutely. but he was from Hawal side। तो एक फेरन था मेरे पास, that was the रैंप वाला फेरन जो है रैंप शूट पहनते। That फेरन और those designs are somehow very far away from the basic and advanced as well। Okay. तो दैट डिजाइन वाज लाइक लेदर यहाँ से बटन, मतलब मैं भी मतलब फोटोशूट के टाइम तो पहनता, बट इन अ नॉर्मल लाइफ में मैं नहीं पहनता। एज एट होम मेरा एक असिस्टेंट है स्टोर पे, ही वाज लाइक सर कोई जो मैनिक्यूर में फेरन लगा के जो फैशन शो वाला फेरन है, कोई हवल से एक आया है तो ही इज विलिंग टू बाय दैट फेरन। मैंने बोला हाँ, लाइक हाँ मेरे को पसंद आया इसमें, हाँ इसको मुझे पसंद आया। मैंने बोला कि ठीक है तो कितना, क्या बोला क्या कोड का, मैं बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने तो इसको माइंडसेट है ही नहीं इसका बेचने का। एंड ही वाज लाइक सर ये बोला मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। आई वाज वेरी मच हैप्पी एंड बाय दैट मंथ ही टुक आई गेस 5 to 6 पेरेंट्स। तो देन आई गॉट टू नो दैट ही इज डूइंग मॉडलिंग इन थाईलैंड एंड बांग्लादेश। तो आई वाज लाइक हाँ इसको तो अभी दिमाग में ये वर्जन आया है। एंड देन द सेकंड क्लाइंट ही वाज फ्रॉम शुपियान। ही वाज जैसे कि आपने पिंक कलर, उसे मुझे वहीं से फोटो भेजा, मुझे पिंक कलर का चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो those change from the people around, I believe कि हाँ अब वो फोबिया ज्यादा नहीं रहा है, but somehow मतलब it's 80-20। Especially the youngsters they are experimenting। You can see like अभी का जो ट्रेंड है ना 2022 का, that is the most colorful trend as seen in the history of the fashion। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का मैंने रिसर्च किया था आई गेस 1-2 साल पहले। तो अनंतनाग वाज ऑन फर्स्ट पेज फैशन में, देन इट वाज पुलवामा, देन इट वाज बारामूला, चौथा आता था श्रीनगर। अच्छा, जिसको आप सिटी कहते हैं वो चौथे नंबर पे था। ये हमने किया था एफडीसी फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हमने एक सर्वे की थी। तो अनंतनाग ऑन फर्स्ट, सेकंड पुलवामा, थर्ड बारामूला, फोर्थ वाज श्रीनगर। दिस इज शॉकिंग, दिस इज रियली शॉकिंग। नॉट टॉकिंग एज ऑफ ना, बट हाँ एज ऑफ ना अगर हम बात करें कि कलरफुल ट्रेंड्स यू कैन सी इन श्रीनगर, यू कैन सी इन पुलवामा, यू कैन सी इन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। Abhi you can see orange colors, you can see people wearing red, mustard, you can see those colors which you can't imagine। Amazing, but ये trust me, आपने जो ये कहा ये मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि श्रीनगर एक सिटी है, यहाँ पे टूरिस्ट्स का इन्फ्लक्स बहुत रहता है, तो कहीं ना कहीं जब आपका एसिमिलेशन होता है तो एक चेंज आता है। बट ये मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इन टर्म्स ऑफ दैट ग्राफ कश्मीर श्रीनगर चौथे नंबर पे होगा। दो चीजें होती है, एक होता है ब्रांड कॉन्शियस, नो मैटर श्रीनगर के लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बट सेकंड स्टाइल कॉन्शियस। हाँ, तो इट वाज एज बिकॉज हम ब्रांड कॉन्शियस की सर्वे नहीं करते, बिकॉज अगर हम ब्रांड कॉन्शियस सर्वे करते तो उसमें एडवर्टाइजिंग हो जाते हैं ब्रांड्स की। हाँ, तो कॉर्पोरेट फिगमेंटेशन होती है। सो हम जो सर्वे करते हैं दैट इज द स्टाइलिंग कॉन्शियस सर्वे। तो उसके हिसाब से जैसा कि मैंने बोला रिजल्ट ये था। तो बस अब अगर हम करें कि फेवरेट कलर ऑफ कश्मीर वो कौन सा है? दैट इज ऑब्वियसली व्हाइट। ओके, अब जैसे आपने कहा कि आप फेरेंट्स को मॉडिफाई करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि आपने उसको अलग अलग स्टाइल्स में आपने उनको इन एंड आउट करके यू हैव पुट देम ऑन रैक। अब अगर हम मेल 3-piece सूट की बात करें या जो एक फॉर्मल आउटफिट है, या हम ट्रेडिशनल आउटफिट की बात करें जो मोस्टली फंक्शंस पे पहनते, चाहे बंद गला हो, कुर्ता पजामा हो, शेरवानी हो, तो क्या आपने इनके साथ भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए हो, कुछ इनोवेशंस किए हो, फ्यूजन्स किए हो? सी मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी। अगर कोई बाहर का गारमेंट है, लाइक अगर हम बंद गले या शेरवानी की बात करें, ऑब्वियसली गारमेंट इज फ्रॉम आउटसाइड, लाइक कश्मीर के तो है नहीं।
तो उनका मेरा एक हमेशा एक सीन रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कश्मीरी एलिमेंट उनमें देखता हूँ। चाहे कश्मीर के इतने सारे सॉफ्ट हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड काम किए जाते, लाइक आरी वर्क, ज़ारी वर्क या सोलरी वर्क, कुछ भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम कश्मीरी वर्क में करता हूँ। सो दैट एक फिर फायदा ही क्या है, फिर तो आप दिल्ली चांदनी चौक फिर आप करोल बाग लाजपत नगर कहीं से भी अपने लिए आउटफिट बना सकते हैं। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आप एक बाहर का गवर्नमेंट वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो तो कहीं ना कहीं कश्मीरी टच वहां पे होना जरूर चाहिए। तो दैट्स पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राफ्ट रिलेटेड ओनली। बट हाँ, अगर मैं इसकी भी बात करूंगा, मैं ज्यादा कश्मीर के फैब्रिक यूज कर रहा हूँ। हमारा एक हैंडलूम यहाँ पे चलता है कोशिश के नाम से। तो आई यूजुअली प्रेफर दोज फैब्रिक बिकॉज वो हमारे कश्मीर से ही बनते हैं। सो आई बिलीव कि अगर फैब्रिक भी हमारे कश्मीर से निकले, लोग कश्मीर के फैब्रिक को पहने, मुझे लगता है एक अच्छी चेंज हो सकती है। तो हम ये इम्प्लीमेंटेशन इधर उधर की तो होती रहती है। शाहिद, अब जैसे आपने कहा कि ये कश्मीर का ट्रेंड है, आप कश्मीर से किस तरह से अपने आउटफिट्स जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ से इंस्पिरेशन ले। अब अगर आपके काम की प्रेजेंटली बात करें तो आपका काम प्रेजेंटली कहाँ कहाँ शोकेस हो रहा है, आप कहाँ कहाँ इस तरह पे अपने डिजाइन को पुट ऑन कर रहे हैं, बीट ऑन रैम्प और इन पर्सनल लाइव्स ऑफ द पीपल? सी रैम्प की बात मैं करूंगा तो आई बिलीव कि एक साल में 2 शोज होते रहते हैं। बहुत सारे शोज होते हैं, बट आई यूजुअली गेट फॉर 2 शोज। 1-2 शो में करता हूँ बिकॉज मैं कश्मीर में भी अपना शो करता हूँ विद द नेम कश्मीर हेरिटेज वीक, जहाँ पे बडिंग डिजाइनर्स या बडिंग फैशन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देते हैं अपने डिजाइन शोकेस करने का। ये जो होते हैं ये एक्चुअली ये इस ग्रेजुएटिंग फील्ड के होते हैं या कोई भी हो? नॉट नेसेसरी। सी इट्स लाइक कश्मीर में भी ज्यादा उतना स्कोप है नहीं कि वी विल सॉर्ट आउट द ग्रेजुएट्स ऑन। तो यहाँ पे किसी ने डिप्लोमा भी किया है, वो भी हमारे लिए काफी होता है। किसी का अपना स्टोर चलता है अनटिल अनलेस आपके ज्यादा डिजाइन किसी के कॉपी ना हो। तो हम इनको एक मौका देते हैं कि आप हमारे फैशन शो में चलिए, हमारी तरफ से मॉडलिंग टीम, हमारी तरफ से फोटोग्राफी, हमारी तरफ से वीडियोग्राफी, हर चीज अवेलेबल होती है। उनको रैंप भी होता है हमारी तरफ से, जैसे स्टीम वर्क हमने रिसेंटली किया था कुछ महीने पहले। तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए भी बनता है बिकॉज एग्जैक्टली, बिकॉज ज्यादा अगर एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो उनको खर्चा बहुत आएगा। तो एक प्रमोशनल वे उनके लिए हम क्रिएट करते हैं और हमारे यहाँ पे फैशन वगैरह होते हैं जहाँ पे हम अपने डिजाइनर्स को शोकेस करते हैं। नाउ आई हैव शिफ्टेड टू टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। तो मैंने आर्टिस्ट और जो ये एक्टर्स हैं, क्या सेलिब्रिटीज हैं, इनके साथ आपकी कोलैबोरेशन का? तो आई हैव स्टार्टेड आई गेस 2018 में मेरा एक 2016 में मेरा एक आउटफिट था, दैट वाज शॉर्ट फैन, जो मैंने लेट इरफान खान को पहनाया था। तो आई हैव वीडियो ऑफ दैट, मेरे इंस्टा लाइन पे है। एंड देन इरफान खान, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, दे हैव बीन माय क्लाइंट्स एंड मोर ओवर। अभी करंटली की मैं बात करूंगा फिल्म एंड टीवी, बिकॉज मैंने बीच में छोड़ दिया था उनके साथ काम करना। इन द वीक ही आई कैसे किया था? सी देयर इज वन ऑफ द मीडियम जिसको एक स्टाइलिस्ट बोलते हैं। तो स्टाइलिस्ट तो होता है डिजाइनर और एक सेलिब्रिटी। एब्सोल्युटली। तो स्टाइलिस्ट का काम होता है कि स्टॉक द प्रोफाइल्स ऑफ डिजाइनर्स अराउंड द ग्लोब, अराउंड हर और तो एक फिर जब नजर पड़ती है आपका डिजाइन समथिंग आउट ऑफ दिस जोन, तो वो आपके साथ कंटेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक सेलिब्रिटी है टू गेट फॉर द प्रमोशंस, है टू गेट अ फिल्म डन। तो इसके लिए आपको एक डिजाइन ये स्टाइल करना है या बनाना है, तो आई विल बी स्टाइलिंग एंड यू गेट द क्रेडिट। एक ऐसा एक मीडियम होता है। नाउ आई एम एट ए पोजिशन कि मुझे अब मतलब ज्यादा स्टाइलिस्ट की जरूरत भी नहीं है बीच में, बिकॉज आई एम हैविंग टू डायरेक्ट अप्रोच नाउ बिकॉज ऑफ माय वर्क एंड बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैव डन सो फार। तो रिसेंटली अगर मैं बात करूंगा तो इट वाज लक्ष्मिंदर वडाली ब्रदर्स को आप जानती हैं, उन्होंने कस्टमर सॉन्ग किया। तो आई हैव बीन, मैंने उनका डिजाइनिंग स्टाइल किया था। एंड देन गुरु रंधावा का जो यहाँ पे सॉन्ग एक था, बादशाह का जो सॉन्ग था। एंड देन स्वाति कपूर, कुंडली भाग्या की जो मेन एक्ट्रेस, राइट। तो आई बीन शूटिंग विद हर फॉर 14 डेज का हमारा आउटफिट शेड्यूल था। एंड देन ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ अभी मैं करंटली भी काम कर रहा हूँ और पिछले टाइम भी काम किया। और व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कोलैब्स? इंटरनेशनल कोलैब्स की बात करूंगा मैं तो अभी लिवाइस के साथ मेरा कैंपेन आ रहा है। मेरा एक कांस फिल्म फेस्टिवल अमेजिंग। तो 75 का उनका एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, फ्रॉम 18 to 26। So I have been showcasing my friends over there. So that's going to be a valuable part of our story. Because इसमें एक मतलब सी हमारे एक डिस्कशन बैठा पहले, जिनको फैरन पहना, they are from this industry only, राहत काज़मी एंड तारिक खान।
तो they have been working tirelessly for vote select and other different OTT sections platforms. OTT platforms, right? हाँ. तो हम एक बार बैठे थे like कि हम एक कोट पैंट वगैरह पहनेंगे। मैंने बोला हाँ ओके, मैं कुछ डिफरेंटली बनाऊंगा। एंड देन बाय सडन उन्होंने कॉल किया, नहीं हम कुछ कश्मीरी पहन के जाए। मैं बोला जैसे ऑब्वियसली समथिंग टू बी वैल्यूएबल और समथिंग टू बी टॉक अबाउट टू अप्रिशिएट। मैं बोला हाँ ठीक है, फैन ही बनाते हैं। तो डिजाइन फेयर फॉर द नाउ दे आर वेयरिंग दैट राउंड एट कांस फिल्म फेस्टिवल। ये कश्मीर के जो कल्चर है और हमारा जो एक पहचान है इन टर्म्स ऑफ आउटफिट, ये उसके लिए आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टू शोकेस व्हाट आवर कल्चर इज ऑल अबाउट। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया का कोई कल्चर वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है और टॉम क्रूज की भी वहां पे मूवी का ये ऑब्वियसली अ थिंग टू अप्रिशिएट एंड टू बी प्राउड। एब्सोल्युटली। अब अगर हम बात करें आप ही के जैसे अगर बच्चे चाहे इस इंडस्ट्री में आना, अब 12th के बाद जैसे कि हमें पता है कि मेन स्ट्रीम करियर्स आर ऑलवेज देयर। अब फैशन डिजाइनिंग आज भी इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ प्रॉपर प्रोफेशन लोगों के लिए मेन स्ट्रीम में वो नहीं इसको गिनते हैं। अब अगर जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो 12वीं के बाद ही इसमें फोकस्ड रहे, उन्हें कहते हैं ना डिविएट होने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सी सिर्फ फैशन की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज हमारे ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दैट इज काउंसलिंग प्रॉब्लम। हाँ. तो ज्यादातर आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको काउंसिल करेंगे। बट हमारे मतलब जो हम आर्टिस्ट लोग हैं या जो क्राफ्ट रिलेटेड लोग हैं, हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि आपको एक मीडियम दे, आपको एक काउंसलिंग ऐसी मिले जिससे आप एट द एंड आप रिग्रेट ना करें। तो पहली एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है खुद, दैट इज दैट यू हैव टू स्कैन और ब्राउज योरसेल्फ इन 2 एस्पेक्ट्स। एक तो आपको अपना एजुकेशन फील्ड देखना है एंड देन यू हैव टू चेक योर स्किल और टैलेंट फील्ड। अगर आपको लगता है एजुकेशन फील्ड आपका हाई है तो गेट इनटू एजुकेशन लाइन होगी। इफ यू फील कि हाँ मैं एजुकेशन में ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मेरा टैलेंट है म्यूजिक का, फैशन का, तो गेट इनटू दैट फील्ड ओनली। यू हैव गूगल, आप गूगल में कर सकते हो म्यूजिक में कौन से कोर्सेज, डिप्लोमा या कौन से आप ऐसे कोर्सेज प्रोफेशनली कर सकते हैं, या फैशन के बारे में क्या कर सकते हैं आप। तो यू हैव गॉट ए गुड मीडियम ऑफ गूगल, आप वहां पे सर्च कर लीजिए। या अगर आप वहां पे भी कंफ्यूजन होता है हियर ऑलवेज, या कोई और गेस्ट यहाँ पे आता है वो आपके लिए यहाँ पे है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बट हाँ, डू दैट थिंग व्हिच इज इनटू योर जोन। ऐसा मत करो इफ यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, मत बनो डॉक्टर। इसके बाद भी बहुत सारी जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट फोकस ऑन 3 things, that is be consistent, work hard and give your 100% in terms of dedication. That's it. एब्सोल्युटली, डेडिकेशन और अपना 100% देना, फिर चाहे आप कुछ भी करें, वो बहुत जरूरी है फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। पर शाहिद, जब आप बात कर रहे थे, एक जो आपने बात कही थी इन टर्म्स ऑफ आउटफिट एक्सपेरिमेंट्स, वो मेरे दिमाग में अभी भी है कि एक हमारे जो जाने माने रणवीर सिंह है, वो जनाब आउटफिट्स के मामले में, एक्सपेरिमेंट्स के मामले में ही इज King. एन एपिटमी ऑफ इट। बिल्कुल। अब एक आपने कहा कि आप भी अपने जो लुक्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, करना पसंद करते हैं, एंड यू आर ओके एंड ओपन विद इट। एब्सोल्युटली। पर जो आपको देखते हैं, आपके जो देखने वाले हैं, उनको लेकर क्या परसेप्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स? क्योंकि रणवीर सिंह को देख के भी लोग कहते हैं कि everyone has their own perspective। तो आपके एक्सपेरिमेंट्स को लेके कश्मीर में या आप जहां रहते हैं, क्या रहता है लोगों का See, it's a mixed kind of, obviously मैं बात करूंगा ज्यादा बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आजकल लोगों में इतने गट्स भी है कि आपके सामने से बोलो आपने क्या पहना है। So I believe कि हाँ, सोशल मीडिया पे बुली या टीजिंग और थ्रू एनी अदर फॉल्स अकाउंट और ऐसा तो करते हैं। बट हाँ, कुछ लोग ये भी करते हैं कि हाँ नेक्स्ट रणवीर सिंह फ्रॉम कश्मीर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं लड़की का कपड़ा पहना है आपने, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यू आर डूइंग गुड। सो इट्स अ मिक्स कमेंट्स और देयर। तो आई बिलीव कि मतलब इंसान को जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो चीज कर लो, बाकी आप का मत सुनो। आपके दिमाग में चाहे अनचाहे रह जाते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बट ट्रस्ट में मेरे को एक सेलिब्रिटी पे एक बात याद आ रही है कि पीपल गेट ऑन योर पोस्ट, पहले वो आपका पोस्ट चेक करते हैं, हो गया 1 मिनट उसके साथ, फिर वो पहले कमेंट सेक्शन का ओपन करते हैं, मैं कमेंट करूंगा, फिर वो टाइप करते हैं, फिर वो इरेज करते हैं, फिर वो फिर से टाइप करते हैं। मतलब हाउ मच टाइम दे आर गेटिंग यू। सो इट्स ऑब्वियस, मतलब समहाउ दे आर इंटेंशनली आप में वो ये है, इंटेंशनली दे आर इनटू यू।
मैं इस पे कमेंट करूँ, नहीं इसको आप बुरा लगा, नहीं इसको अच्छा लगा, मैं पहले काटूंगा, मैं पहले रेज करूंगा, फिर नए से लिखूंगा. That means they are getting your attention, so what else you need? अमेजिंग अमेजिंग. और मेरे ख्याल से जो इस इंडस्ट्री में है, जिनका चेहरा, जिनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उन लोगों के लिए अगर जो ये एक आपने कहा, ये बहुत ही अच्छी चीज है. और दे विल नॉट लूज देयर हार्ट. और अपसेट, बहुत से लोग हैं अपसेट हो जाते हैं कि अरे यार बोल दिया, अफेक्ट हो जाता है. बट अमेजिंग. सो अब क्योंकि हम हमारे सेगमेंट के लास्ट पोर्शन पे आए हैं, तो अब जाते जाते हमें और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहिए? So I'll be saying this thing that was wonderful experience with your team as well. Because behind the camera हमारे आबिद भाई है. उसका तो he is like working with me since a very long time, and it's for the first time that I am meeting you. It's like the family experience. Absolutely. Like पहले भी मिले हैं. Because you are so much fashion conscious. मुझे इतना कुछ पता नहीं थी जितने आपको पता थी. So I am very thankful to you people जो टाइम निकालते हैं हमें देखने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए. And obviously the team of yours, thank you so much once again. यहाँ मैं शायद एक चीज कहूंगी कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट बिना टीम के पूरा नहीं हो सकता. एंड यहाँ मैं अपनी एक गलती एडमिट करना चाहूंगी कि आई ऑलवेज एंड अप माई एनी प्रोग्राम विदाउट थैंकिंग माई टीम. बट येट they know that I am grateful to all their efforts. और वो जो भाग दौड़ करते हैं एक चीज को कंपाइल करने में, जो 5 मिनट में लोग देखकर फ्री हो जाते हैं. एंड बट यस, आपको बर्दाश्त तो नहीं करते, आप लोगों को बर्दाश्त करते हैं कि they have their own list कि आप हमारे कपड़े ऐसे कस्टमाइज करें, अच्छा पसंद ना आए तो उसको चेंज करें. सो हैट्स ऑफ टू यू इन स्पाइट ऑफ ऑल odds, you are putting up yourself in such a beautiful way. और आप कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कांस है, उसमें आप हमारे कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो व्हाट एल्स वन कैन आस्क फॉर. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और अपने टाइम निकाल के हमसे बातचीत की. बहुत बहुत शुक्रिया. Same here, thank you so much. तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी बातचीत सुनी शाहिद से, उम्मीद है दोस्तों जो फैशन है तो कहने को एक वर्ड, पर कहीं ना कहीं जो इसके अंदर की पूरी दुनिया, गहरी दुनिया है, उसको कहीं ना कहीं जानने का आपको एक मौका मिला होगा. और शायद अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो गूगल तो है, यू कैन गो एंड फाइंड देम आउट. तो इसी नोट के साथ, इसी बात के साथ और इस वादे के साथ कि हम फिर किसी एक मेहमान या शख्सियत को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे, फिलहाल आप सभी से लेते हैं विदा पूरी टीम के साथ. अब आप सभी मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.